आज हम देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का 11वां सवाल है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, ये हमने एक वृत्त बना लिया है। यहाँ पे परिगत का मतलब है परिधि के किनारे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसमें हम पहले इसमें एक समांतर रेखा खींच लेंगे। इसके वृत्त के स्पर्श रेखाएं ये हमने खींच ली है यहाँ पे ऐसे करके। हमने यहाँ पे गलत हो गया है, ये यहाँ से कर लेते हैं। अब हम इसमें नाम दे देते हैं, इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। और ये हमारी जो स्पर्श रेखा है ये यहाँ पे खींची गई है। यहाँ पे जो ये बिंदु है स्पर्श बिंदु, इनको भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर, एस। इतना दे दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो, बराबर हो, तो हमारा होगा समचतुर्भुज। और ये अभी कैसा है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि डी सी ए बी के बराबर है और जो डी ए है वो सी बी के बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमेय, यहाँ पे से हम लिख लेते हैं पहले ए डी बराबर, इसे लिख लेंगे यहाँ पे ए डी बराबर क्या है, सी बी हमारा, तो यहाँ पे सी बी। और यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, डी सी या सी डी, तो ए बी बराबर सी डी, ये हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 के द्वारा 10.2 के द्वारा। तो प्रमेय 10.2 में क्या है कि जो कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ से मतलब कोई बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी, यानी पी बी रेखा बी क्यू के बराबर होगी, क्यू सी रेखा सी आर के बराबर होगी, ए पी रेखा ए एस के बराबर होगी और एस डी रेखा डी आर के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे ए पी ये वाली ए पी बराबर ए एस, यानी कि ए एस रेखा। और हम दूसरी लिखेंगे यहाँ पे बी पी बराबर बी क्यू, यानी कि बी पी बराबर बी क्यू। और दूसरी हम लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू, यानी कि सी आर बराबर सी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे हम ये वाली रेखा डी आर और डी एस, डी आर बराबर डी एस, ये हमने लिख ली। इसे हम नाम देते हैं, नंबर दे देते हैं इसे समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर फोर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड व
फोर्थ को जोड़ने पर, ऐसा हम करेंगे। इसमें प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या है कि जो बाहरी बिंदु पर है, ये बाहरी बिंदु है, इस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो क्या होंगी, वो उनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। यानी कि ए पी बराबर होगा ए एस के, वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है ये सभी। और यहाँ पे पी वी या बी पी क्यू के बराबर, बी क्यू के बराबर होगी। ऐसे यहाँ पे सी क्यू सी आर के बराबर होगी इतनी। इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो इसको एक तरफ जोड़ेंगे, इसको एक तरफ जोड़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस है यहाँ पे, तो ए एस प्लस, और यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को लिख लेंगे यहाँ पे डी एस, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिख लेंगे हम इनको, प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे बी क्यू प्लस ये वाली सी क्यू, इनको हमने जोड़ लिया एक तरफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो ए पी है हमारी ये वाली रेखा, ए पी और बी पी, जो ए पी और ये वाली दूरी यहाँ से बी पी, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे, ए बी प्लस जो यहाँ पे सी आर है और डी आर है, तो यहाँ पे जो सी आर और डी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी डी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। और हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो हमारी ए बी रेखा है, जो ए बी इसमें पूछा गया है समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो जो ए बी रेखा है ये वाली ये ए बी रेखा ए डी के बराबर है, और ए डी रेखा डी सी यानी कि सी डी के बराबर है, और जो हमारी डी सी रेखा है वो सी बी के बराबर है, सी बी, यानी कि हमारी जो चारों रेखाएं वो एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि ये सभी रेखाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि वर्ग में होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हों। तो हमारा ये सिद्ध करना है हमें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले सी आर और डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर और डी आर को हमने लिख दिया है सी डी बराबर। अब जो ए एस और डी एस हमारा यहाँ पे देखते हैं, ए एस और डी एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए डी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे ए डी प्लस जो बी क्यू और सी क्यू, यानी कि बी, ये हमारा बी और क्यू, और सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी वी, ये लिख सकते हैं इसको, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम कि जो हमारा ए डी है, ए डी यानी कि ये वाली रेखा है ए डी, वो किसके बराबर है, सी वी के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी की जगह पे जो हमारा ए डी है, ए डी की जगह पे हम सी वी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह पे हम सी डी लिख सकते हैं, यानी ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं और ए डी की जगह पे हम सी वी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस जो हमारा सी डी है, सी डी की जगह में ए डी लिख लेंगे, जो हमारा यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमने लिख लिया है ए बी प्लस। अब ये सी डी है, यहाँ पे सी डी दी है, सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर ये ए डी दिया है हमारा, तो हम यहाँ पे ए डी लिख लेंगे, ए डी प्लस, और जो हमारा सी वी लिखा है, तो सी वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है आपको ए डी बराबर सी वी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज है। तो और हमें सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज है कि नहीं, यानी कि समान भुजाएं हैं कि नहीं इसकी सभी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 2ab बराबर, और कितना हो जाएगा 2ad, ये हो गया। अब ये हमारा इधर क्या 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा
हमारा आ जाएगा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कर लेते हैं हम इतना, ए बी बराबर ए डी। हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए डी, ए बी बराबर ए डी। तो हमारी जो ये वाली रेखा है ए बी, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो ए डी के बराबर हो जाएगी। और जो ए डी वाली रेखा है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो सी डी के बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी। और जो सी डी वाली सी बी वाली रेखा है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर हो जाएगी। यही तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इसके अनुसार। यहाँ से कर लेते हैं ए बी बराबर ए डी बराबर सी डी बराबर सी बी, ये हमें सिद्ध करना था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब हम देखते हैं 12वां सवाल। इसमें दिया है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत। ये जो हमारा वृत्त है वो 4 सेमी त्रिज्या यानी कि त्रिज्या वाला है। हमने आपको बताया त्रिज्या के बारे में। परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BC, रेखाखंड B और C और CD, C और D, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। जो ये वाली रेखा है BC विभाजित है इस बिंदु D के द्वारा, कि लंबाइयाँ इनकी क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें और ये वाली भुजा की यहाँ तक लंबाई ज्ञात करनी है। AC की क्या करनी है और AB की ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार। प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो प्रमेय 10.1 में क्या है कि जो हमारा ये वाला बिंदु है, जो वृत्त का केंद्र से ये हमारी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, जो वहाँ पर कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ये हमारा प्रमेय 10.1 के अनुसार है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये वाला केंद्र है वृत्त का, वहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे ऐसी C पर, और एक रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे B पर, और एक रेखा हम खींचेंगे A से इस पर। और हम एक रेखा यहाँ से त्रिज्या खींचेंगे, एक यहाँ पे एक लंब खींचेंगे AB पर, और एक लंब खींचेंगे हम AC पर, और एक लंब खींचेंगे हम CD पर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा बिंदु है D, ये बिंदु हमारा D है, इसको हम F मान लेते हैं। ये वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को, और इस वाले स्पर्श बिंदु को हम E मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो वृत्त का केंद्र है हमने उसको O माना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार में क्या है कि ये वाला जो कोण है, हमने आपको बताया था जो हमारा वृत्त के केंद्र से जो लंब खींचा जाता है किसी स्पर्श बिंदु पर, तो वो वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके अनुसार ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा हमारा, और ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा जो AO लंब है वो CV पर यानी कि BC पर लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे OA लंब है किस पर, CV पर, तो CV। और जो OF जो लंब है वो AB पर लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे OF लंब है AB पर, और जो हमारा OE लंब है वो AC पर है। तो OE लंब है AC पर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 10.2 के अनुसार।
तो प्रमेय 10.1 2 में क्या है कि जो हमारा स्पर्श बिंदु है, कोई बाहरी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं द्वारा जो जो रेखाएं होती हैं, स्पर्श रेखाएं किसी बाहरी बिंदु पर खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। यानी कि जो डी की लंबाई है वो बी एफ की होगी, यानी कि ये वाली 8 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 8 होगी। और जो हमारी जो सी डी है ये वाली, ये भी हमारे बाहरी बिंदु है, इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसका भी लंबाई बराबर होगी, यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 होगी। हमें निकालनी है पूरे की, यानी कि ए सी और ए बी की। तो जो हमारा इतना बचा है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और इसको भी हम एक्स मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी ये वाली रेखा है बी एफ बराबर क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी बी डी। तो बी डी हो गई ये वाली रेखा। अब हम इसमें देखेंगे सी डी, जो सी डी रेखा है, सी डी बराबर सी ई, यहाँ पे लिख लेते हैं सी ई। ये कितनी है हमारी बी एफ और बी डी बराबर कितनी है, 8 सेमी है सेंटीमीटर, और ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। ये मानो इतनी हो गई हमारी। अब यहाँ पे लिखेंगे माना ए ई, यानी कि ये वाली रेखा है ए और ई वाली कितनी रेखा है, ए ई बराबर एक्स, और ये वाली रेखा है ए एफ वाली, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यानी कि ए ई बराबर ए एफ बराबर एक्स हो जाएगी। इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, या ए एफ बराबर भी एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के सूत्रफल का होता है 1/2 गुणा आधार इंटू लंब, वो लंब या ऊंचाई इसकी। जो हमारा ये लंब होता है इसको हम ऊंचाई मानते हैं इसमें, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। तो ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी में हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा इतना हो जाएगा, आधार कितना होगा 6 + x, तो पुस्तक में 6 + x, और जो ऊंचाई है वो कितनी होगी हमारी, वो ऊंचाई हो जाएगी हमारी 4, तो गुणे 4। 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 + x। इतना हो गया हमारा 12 + x। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम देखेंगे त्रिभुज सी ओ बी, ये वाला सी ओ बी में, त्रिभुज में देखेंगे सी ओ बी में, सी ओ बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे भी हम करेंगे 1/2, और आधार कितना हो जाएगा इसमें 6 ये और 8 ये, कितना हो जाएगा 24, इनको दोनों को जोड़ लिया, वो 8 और 6 हो गए 14 हमारे, 14 गुणा, और जो ऊंचाई है वो हमारी त्रिज्या यहाँ पे बताई गई है इसमें 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। तो 4 सेमी त्रिज्या है इस वृत्त की, तो ये भी हमारी 4 सेमी और ये भी 4 सेमी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 सेमी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इससे हमने काट दिया, कितने बार कट गया 2 बार, और 14 दूनी 28 सेमी। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम यहाँ से देखेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे त्रिभुज। अब हमारा त्रिभुज कौन सा रह गया है, BOA, त्रिभुज BOA में का क्षेत्रफल। तो इसका हम लगाएंगे 1/2 गुणा, और आधार किसका इतना दिया है 8 और x, इसको जोड़ लेंगे 8 + x गुणा 4। 2 से हम इसे काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, और 2 को इसमें करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16,
प्लस 2x। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 और 3 को जोड़ने पर, तो हमारा समीकरण पहला कौन सा है, समीकरण हमारा पहला ये है, तो 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस x, और दूसरा समीकरण क्या है 28, तो प्लस 28 प्लस, तीसरा समीकरण है हमारा 16 प्लस 2x, तो 16 प्लस 2x। अब इनको जोड़ लेते हैं हम, जो संख्यात्मक वो है शब्द उनको अलग जोड़ लेते हैं। जैसे 12, 28 और 16 को जोड़ेंगे ना, हमारा कितना हो जाएगा 56 प्लस इतना हो गया हमारा, जो हमारा यहाँ पे 2 दिया है इसका इसमें गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे गलती हो गई तो 2x। अब 2x ये और 2x ये कितनी हो जाएंगी 4x, यहाँ पे 4x। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहीं पे 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 28, यानी कि 2 का गुणा 28 में करेंगे तो 56 आ जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा 2x। अब 2 का गुणा हम 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4x आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर ए। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हीरोन का सूत्र, तो यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पर जो हमारा ए है, यहाँ पे छोटी यानी कैपिटल ए, स्मॉल ए मान लेते हैं। स्मॉल ए बराबर जो हमारा ये वाला आधार है, ये वाला कितना दिया है 6 प्लस एक्स इतना दिया है। और जो हमारा बी है, बी बराबर वो दिया है यहाँ पे सी प्लस 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे निकालेंगे सी बराबर, तो सी बराबर हमारा कितना है 8, इस वाली रेखा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स। इसे हम ए और बी क्यों मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो हीरोन का सूत्र है उसमें क्या है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनको अलग अलग मान दिया गया है। इसको हम ए मानते हैं, उसमें इसको सी मानते हैं, और इसको हम बी मानते हैं, और इसको हम सी मानते हैं, इसलिए हमने इनके मान लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं, ये हमारे मान आ गए यहाँ पे, ए बराबर एक्स प्लस ए बराबर 6 प्लस एक्स, बी बराबर 14 और सी बराबर 8 प्लस एक्स। अब हम देखते हैं नए पेज से, तो यहाँ पे जो सूत्र है वो है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, जो हमारा मान है ये वाला, जो ए बराबर कितना है 6 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस एक्स प्लस, और बी का मान हमारा कितना है 14 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 14, और सी का मान है हमारा 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे प्लस 8 प्लस एक्स बट्टे 2। अब इसे हम हल कर लेते हैं यहाँ से, तो हमारा 6 ये और 4 20 हो जाएगा, 20 और 8 28, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28 प्लस, और 1 एक्स ये और 1 एक्स ये कितनी हो जाएंगी 2x बट्टे 2, इतना हो गया हमारा। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ रह जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स बट्टे 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास एस बराबर कितना आ जाएगा, एस बराबर आ जाएगा 14 प्लस एक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हीरोन का सूत्र, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इस वाले सूत्र से क्या होता है, हीरोन के सूत्र से क्या होता है, जो हमारा ये वाला त्रिभुज है ए बी सी, इसका पूरे का मान निकलता है इससे, 9th क्लास में दिया है, तो हम इससे निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये वाला हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसका पूरा निकालेंगे का
क्षेत्रफल। तो सूत्र है, ह्यूरॉन का सूत्र होता है एस बराबर, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए गुणा और एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये वाला होता है। और एस का मान हमारा कितना आया है, एस का मान हमारा आया है 14 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें मान रखेंगे, ये वाले मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बराबर हमारा कितना है 6 प्लस एक्स है ए बराबर, और बी बराबर हमारा है 14 और सी बराबर है 8 प्लस एक्स। अब ये वाले मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ है अंडर रूट एस को मान कितना है 14 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस एक्स, इतना कर लिया हमने, इंटू एस का मान फिर से हम इसमें रखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस माइनस का चिन्ह है, और ए बराबर हमारा कितना दिया है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स, अब गुणा का चिन्ह है यहाँ पे। अब एस का मान हमारा दिया है 14 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। अब यहाँ पे माइनस है हमारा, यहाँ पे माइनस 14, बी का मान हमारा कितना दिया है, बी का मान हमारा दिया 14, यहाँ पे हमने 14 रख दिया। अब यहाँ पे करेंगे हम, एस का मान हमारा ये दिया है 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान हमारा कितना दिया है 8 प्लस एक्स, इतना दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं इनको। तो 14 प्लस एक्स की जगह पे क्या रहेगा हमारा 14 प्लस एक्स रहेगा, और यहाँ पे गुणा में यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये हमारा 14 है और ये 6, माइनस का गुणा 6 में होगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे, तो 14 में 6 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 बचेगा गुणा। और जो हमारा एक्स है यहाँ पे, और माइनस का गुणा इस एक्स में होगा तो माइनस की एक्स हो जाएगी, तो एक्स एक्स कट जाएगी हमारी, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें देखते हैं हम कि हमारा ये 14 है, 14 में से 14 जाएंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे, और जो हमारा एक्स है तो यहाँ पे क्या बचेगी हमारी एक्स, गुणा में है तो गुणा इंटू। अब यहाँ पे कितना दिया है 14 दिया है हमारा, 14 में से ये माइनस के 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे 6, और ये वाली प्लस की एक्स है और ये वाली इसका माइनस का गुणा अंदर में होगा तो इसमें हो जाएगा माइनस की एक्स, तो माइनस की एक्स में से माइनस एक्स जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास आ गया इतना 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स और गुणा, इन दो सबका गुणा करेंगे तो 8 × 48 एक्स, हमारे पास आ जाएगा इतना। तो जो हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल आया है वो इतना आया है, और हमने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था ये वाला हमारा समीकरण नंबर ए, तो हम इसको नाम दे देंगे बी। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए बा बी से, समीकरण ए व बी से। तो हमारा ए समीकरण कौन सा है, ए समीकरण हमारा ये दिया है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 28 प्लस 2x बराबर, और दूसरा बी वाला मान दिया ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 14 प्लस एक्स और 48x, ये वाला यहाँ पे हमारा 48 है, 8 × 48 x, ये हो गया हमारा। अब इससे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमारा अंडर रूट है और इस जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ पे लिख देंगे हम 28 प्लस 2x का स्क्वायर, पूरे का कर दिया हमने यहाँ पे बराबर, इसका करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस x और गुणा 48x, ये हमारा अलग है इतना, और यहाँ पे x।
अब जो हमारे ये वाले 4 हैं इधर गुणा में, इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसलिए हम इसे यहाँ पे काट देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 से इसे काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x इंटू 14 + x, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारा बचा है 28 + 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक बार और कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14 + x, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है। अगर 2 का हम गुणा करेंगे इसमें 14 दूनी 28 प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, और इस पर होल स्क्वायर। हमने 2 कॉमन ले लिया तो इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 14 + x स्क्वायर बराबर 14 + x इंटू 12x। अब ये हमारे 4 से क्या कटेंगे, ये 12 कट जाएंगे 3 बार, यानी कि यहाँ 3x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 14 + x का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 14 + x, ये 1 बार है और ये 2 बार, तो इससे पूरे से ये 1 कट जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो इससे 1 बार कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 14 + x बचा यहाँ पे, बराबर इधर बचा 3x, यहाँ पे 3x बचा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 14x है इसको तो यहीं रखेंगे, वो 14 यहीं रखेंगे और x को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस की है उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे 14 + 14 बराबर 3x - x, 3x में से x जाएगी 2x बचेगी, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो 2x बराबर 14, अब 2 से इसे काटेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा हमारा आंसर, इतना x बराबर 7। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो हमारी ये वाली हमसे पूछी कौन सी रेखा है, AC और AB रेखा बताइए कितनी है। तो x का मान हमारा 7 आया है, x का मान कितना आया हमारा 7 आया है, और ये हमारा 6, C से लेके E तक की लंबाई कितनी है 6, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 7, तो 6 और 7 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 7 + 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। AC बराबर हमारी लंबाई निकल आई है 13 सेंटीमीटर। और AB बराबर देखनी है तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे हम 6 रखेंगे, x की जगह पे हम 7 रखेंगे, क्योंकि हमारा x का मान 7 आया है। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो AB का मान निकल आएगा यहाँ पे, AB बराबर 7 + 8, तो AB बराबर रेखा जो हमारी आएगी वो आएगी 15 सेंटीमीटर। ये हमसे यही रेखा पूछी थी इस वाले सवाल में, AB रेखा और AC रेखा ज्ञात कीजिए। तो हमारी आ चुकी हैं, AC रेखा 13 सेंटीमीटर और AB रेखा 15 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं 13वां सवाल, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। यानी कि हमने एक यहाँ पे वृत्त खींच लिया है, ये वाला जो बताया गया है इसमें, परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, तो ये एक वृत्त है और इस पर हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींच ली है, एक ये वाली, एक दूसरी ये वाली रेखा खींच ली स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे, और ये बन गया हमारा चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। जो हमारी ये वाली है, ये वाला केंद्र है हमारा वृत्त का, और ये वाली हमारी स्पर्श रेखाएं 4, एक ये वाली रेखा है, एक ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा है। तो इनके द्वारा जो समचतुर्भुज बना है, इससे हमें ज्ञात करना है कि जो केंद्र पर जो संपूरक कोण है, वो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, वो हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नाम दे लेते हैं इसमें A, B, C और ये D, और जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम P रख देते हैं हम, और ये वाला बिंदु P, और इसे Q, इसे R और इसे S। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला
त्रिज्या खींच लेंगे हम इस पे बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर हमने त्रिज्या खींच ली और हम इस पे ऐसा एक व्यास खींचेंगे। व्यास से भी बड़ी रेखा आई हमारी, व्यास तो खैर हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक होता है, ये वाली हमने खींच ली है इस पे रेखा। और हमसे पूछा क्या है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है, 1 से 80 डिग्री है, ये सिद्ध करना है हमें इसमें संपूरक कोण, ये वाली और ये वाली। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ए ओ बी, जो हमारी ये वाली रेखा है ए ओ बी, ये वाला प्लस कोण, कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर 1 से 80 डिग्री है, इतना सिद्ध करना है। इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ एस से। अब इसमें देखो ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली ए ओ, वो क्या है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी लंब का कार्य कर रही है, ये वाली त्रिभुज भी के लिए कर रही है। तो ये वाली रेखा हमारी कैसी है, उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये रेखा हमारी कैसी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि हम इसमें देखो ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है ए ओ, इसलिए ये वाली रेखा इसी के बराबर है, यानी कि उभयनिष्ठ है। अब इसमें देखो ओ एस, ओ एस बराबर ओ पी, ओ पी, यानी कि हमारी जो वृत्त की ये वाली त्रिज्या है ओ ए वो ओ पी और ओ एस बराबर है दोनों, और ये है त्रिज्याएँ, ये हमारी त्रिज्या है इस पे। अब यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 में क्या है, जो हमारा ये वाला कोण है वृत्त के केंद्र से जो लंब खींचा जाता है स्पर्श रेखा पे, वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 का होता है। तो ये 90 की हो जाएगी और ये भी 90 की, और ये भी रेखा 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, बराबर है। तो कोण यहाँ पे लिखेंगे हम कोण एस बराबर कोण पी बराबर है, यानी कि 90 डिग्री के हैं दोनों। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम मैंने बता दिया है आपको कि जिसकी जो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज है ये वाला हमारा ए ओ पी वाला, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, यानी कि जितनी बड़ी भुजा इसकी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली है, ये वाली रेखा इसके बराबर है, ओ ए ओ के बराबर है, कोण पी जितना बड़ा है उतना बड़ा कोण एस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांगसम है, यानी कि हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे सिद्ध करके हमने बताया है आपको कि कोण, यहाँ पे लिख देते हैं एक और बार, कोण पी व कोण पी बराबर है, यानी कि सर्वांगसम है कोण ए ओ एस की। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मैंने एक बता दिया आपको, अगर आप इतना बड़े करेंगे तो बहुत देर लगेगी इसमें, इसलिए मैंने इसको एक बता दिया और बाकी सभी इसी के आधार पर है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ये वाला कोण है, ये वाला तो हमारा हो गया पहला समीकरण। अब इसमें लिखेंगे डी ओ, जो हमारी ये वाली रेखा है डी ओ एस, डी ओ एस बराबर है, यानी कि समरूप है किसके, डी ओ आर के। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ओ आर, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2।
अब ये वाली रेखा डी ओ आर यानी कि सी ओ आर, ये वाली रेखा हमारी सी ओ आर बराबर सर्वांग समय किसके सर्वांग समय सी ओ क्यू के। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ओ क्यू। ये वाला समीकरण हो गया हमारा तीसरा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ क्यू। तो बी ओ क्यू बराबर है या सर्वांग समय किसके सर्वांग समय बी ओ पी के। तो यहाँ पे बी ओ पी के इसे हम देते थे समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 4 समीकरण आ गए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे कैसे, इसको एक तरफ जोड़ेंगे, जोड़ने पर यानी कि हम चारों को जोड़ लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कि ये वाला डी ओ सी और ए ओ बी ये दोनों 180 डिग्री के हैं या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। संपूरक कोण हमने बता दिया आपको 180 डिग्री का होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। और ये वाला जो हमारा पूरा वृत्त कितने का होता है, पूरा वृत्त होता है हमारा 360 डिग्री का, ये तो पता ही है। तो हम ये वाला कोण यहाँ पे हमारे कितने कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण है। तो 8 कोणों का योग कितना होगा पूरा 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमारे ये 8 कोण है, तो हम इनको पूरे को जोड़ेंगे सबको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ पी। ए ओ पी यहाँ पे हमने लिख लिया है इसको ए ओ पी, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ एस, कोण ए ओ एस प्लस कोण डी ओ एस प्लस कोण डी ओ आर प्लस कोण सी ओ आर प्लस कोण सी ओ क्यू, ये हमारा क्यू है यहाँ पे, प्लस कोण बी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ पी। इतना हो गया हमारा इसमें। अब यहाँ पे क्या है, हमें कौन कौन से कोण निकालने हैं, कोण ए ओ पी। तो पहला तो हमें ये निकालना है ए ओ पी, ये वाला निकालना है क्योंकि हमें ये वाला कोण पूरा, और दूसरा हमें निकालना है पी ओ बी या बी ओ पी। तो इसमें देखो बी ओ पी एक तो ये है हमारा, ये भी निकालना है हमें, और इसमें हमें ये वाला निकालना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे देखते हैं हम आर ओ, यहाँ पे देखेंगे डी ओ आर। तो डी ओ आर कौन सा हमारा ये वाला है, दूसरा हमें ये वाला निकालना है यहाँ पे, और ये तीसरा हमारा कौन सा है सी ओ आर। तो यहाँ पे सी ओ आर कौन सा है, ये वाला है हमारा सी ओ आर। ये 4 हमें निकालने हैं, तो इसे ही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओ पी, ये तो हमें लिखना ही है यहाँ पे, यहाँ से कर लेते हैं हम ए ओ पी, कोण ए ओ पी प्लस ये हमारा कोण दिया है कोण ए ओ एस। तो कोण ए ओ एस किसके बराबर है, ए ओ पी के बराबर है क्या नहीं है, यहाँ पे देखते हैं ए ओ एस। तो ए ओ एस किसके बराबर है, ये वाला कोण हमारा इस वाले के बराबर है क्या नहीं, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो हम ए ओ एस की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए ओ पी रख सकते हैं। तो हमने ए ओ एस की जगह पे ए ओ पी रख दिया, प्लस डी ओ, ये है डी ओ एस। तो डी ओ एस हमारा इसमें क्या है, कहाँ पे है, डी ओ एस हमारा ये है। तो डी ओ एस की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डी ओ आर रख सकते हैं। तो डी ओ आर प्लस, और डी ओ आर तो है ही इसमें हमारा पहले से, इसे तो निकालना ही हमें। तो डी ओ आर इतना हो गया, प्लस ये हमारे कोण है सभी डी ओ आर। अब यहाँ पे देखते हैं कोण कौन सा ये सी ओ आर, सी ओ आर तो निकालना ही, तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे कोण सी ओ आर इतना, प्लस कोण
सी ओ क्यू। तो यहाँ पे देखो सी ओ क्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सी ओ आर रख सकते हैं। तो सी ओ आर ये हमने लिख दिया प्लस, अब हमारा कितना है यहाँ पे बी ओ क्यू। तो बी ओ क्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे दिया है बी ओ क्यू की जगह पे हम बी ओ पी लिख सकते हैं। तो बी ओ पी प्लस, और ये वाला दिया ही हमारा कोण बी ओ पी, ये सभी कोण है हमारे। अब यहाँ पे देख सकते हैं टू, यहाँ पे हम इनको और इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टू ए ओ पी प्लस इतना हो गया। और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा टू डी ओ आर। तो टू डी ओ आर प्लस, अब इनको और इनको जोड़ेंगे तो टू सी ओ आर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा टू बी ओ पी। अब इसमें देखते हैं कि दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम दो को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हमने बताया है कि इन सभी कोणों का योग कितना है 360 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 360, 360, यहाँ पर भी 360। अब यहाँ पे दो कितना बचेगा, यहाँ पे ए ओ पी प्लस डी ओ आर प्लस सी ओ आर प्लस बी ओ पी, इतना बचेगा बराबर 360। क्योंकि हमने बताया वृत्त के पूरे गोले का वो कितने डिग्री का होता है, पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो हमारा इतना पूरा हो गया। इन सभी कोणों का देखो 8 कोण है, तो 8 कोण हमने यहाँ पे लिख रखे हैं इनको। अब दो यहाँ पे गुणा में इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दो से ये कितनी बार कट जाएगा, 180 बार कट जाएगा। तो कोण ए ओ पी प्लस डी ओ आर प्लस सी ओ आर प्लस बी ओ पी बराबर कितना है 180 है। और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि ए ओ पी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए ओ पी और डी ओ आर, यहाँ पे कोण ए ओ पी ये वाला कोण ए ओ पी और बी ओ पी कितना है 90 ये हो गया और 90 ये हो जाएगा, क्योंकि डी ओ आर और सी ओ आर ये दोनों हमें सिद्ध करने थे 180 डिग्री, वो हमारा आ चुका है, यही हमारा आंसर है।